बच्चों ने ऊष्मागतिकी चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें टॉपिक है कॉज तथा ऊष्मा की तुल्यता, इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट। बच्चों, कोई लोहे का टुकड़ा है तो जब उसको पीटते हैं मीन्स उस पर जो वर्क करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। मीन्स जो हमारे द्वारा किया गया वर्क है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सपोज करें कि जो हीट है 1 कैलोरी जो हीट है वह जो है 4.18 जूल वर्क के इक्वल होती है। ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ABC 3 ऊष्मागतिक निकाय है, सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। यदि A और B आपस में तापी साम्य हैं और B और C आपस में तापी साम्य हैं तो A और C भी आपस में तापी साम्य होंगे। ये कोई सिलेंडर है और ये पिस्टन है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। सिलेंडर में जो गैस भरी है उसका प्रेशर P है। शुरू में सिलेंडर की ये पिस्टन की स्थिति यहाँ पर है, लेकिन जब हम पिस्टन पर कुछ वाट रख रहे हैं तो पिस्टन ds दूरी नीचे चला रहा है। तो इसमें देखते हैं इस पर कितना फोर्स लगेगा। फोर्स P की वैल्यू होती है F/A और कह सकते हैं F इक्वल हो जाएगा PA। प्रेशर P की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसलिए फोर्स हो जाएगा P इंटू A। और जो वाट रख रहे हैं तो पिस्टन इतना ds दूरी जो विस्थापित हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में किया गया कार्य dW हो जाएगा बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। IF की वैल्यू पुट कर देंगे PA और A इंटू ds, P को अलग कर लेंगे, A इंटू ds मीन्स एरिया इंटू डिस्टेंस में वॉल्यूम होता है। P इंटू DV मीन्स इतना वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जो यह किया गया वर्क गैस पर, मीन्स हम गैस पर वर्क कर रहे हैं, गैस दब रही है, संपीड़ित हो रही है। अगर गैस ये वाट हटा लें तो सिलेंडर ऊपर जाएगा, मीन्स इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तब काज जो गैस द्वारा किया जाएगा। इस कंडीशन में जो काज गैस द्वारा किया जाएगा, क्योंकि जो गैस एक्सपैंड होगी, जो है प्रसार होगा गैस में। तो dW होता है P इंटू DV। और जब गैस V1 से V2 जो इसका आयतन बढ़ रहा है, मीन्स गैस प्रसार हो रहा है, तो टोटल किया गया कार्य हो जाएगा। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट लगा देंगे V1 टू V2, P को बाहर कर लेंगे dV V1 टू V2। dV का V होता है V1 और V2, निम्न लिमिट और उच्च लिमिट। इसको सॉल्व करेंगे तो V की जगह पहले V2 रखेंगे, फिर माइनस कर देंगे V की जगह V1 रख करके, तो PV2 माइनस V1। और कर सकते हैं W इसको जगह PV2 माइनस V1। तो जब गैस में प्रसार होता है, जब कार्य गैस द्वारा किया जाता है तो वह प्लस होता है। और जब गैस पर करते हैं, मीन्स गैस जब दबती है, संपीड़ित होती है, तो उस समय किया गया वर्ग जो है तो ऋणात्मक होता है, क्योंकि वॉल्यूम उस कंडीशन में घटता है। एक ग्राफ है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ है, और निकाय इस पोजीशन A से पोजीशन B में जा रहा है। मीन्स A पर वॉल्यूम V1 है और B पर वॉल्यूम V2 है। मीन्स A से B पर जाने में हमको वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में किया गया कहा जाएगा W इक्वल P डेल्टा V, P V2 माइनस V1 होगा। मीन्स टोटल किया गया P हो जाएगा इतना, ये V1A और V2 माइनस V1, इसको कर सकते हैं। मीन्स ये इसकी लंबाई कर सकते हैं, चौड़ाई। मीन्स इस टोटल का जो एरिया होगा वही किया गया कार्य होगा। अदर ग्राफ है, यह प्रेशर है, वॉल्यूम है, सिस्टम A से B में जा रहा है। इस कंडीशन में भी आयतन V1 से लेके क्या हो रहा है V2 में आयतन बढ़ रहा है। इस कंडीशन में भी जो किया गया कार्य होगा तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, टोटल इसके नीचे का क्षेत्रफल P डेल्टा V हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। कार्य की पथ पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ वर्क ऑन पाथ। यह प्रेशर वॉल्यूम के बीच ग्राफ है। तो हमको यह अवस्था I से अवस्था F में जा रहे हैं, मीन्स I इनिशियल स्टेट, F फाइनल स्टेट। दो रास्ते हैं, एक है IAF, दूसरा रास्ता IBF।
दोनों रास्तों की लंबाई सेम दिख रही है, लेकिन किया गया वर्क निकालते हैं। सबसे पहले हम इस रास्ते से देखते हैं। तो आई से ए में जाते हैं तो किया गया वर्क जो हो जाएगा पी डेल्टा वी हो जाएगा। तो सपोज करें पी, यहाँ पी हो गया और डेल्टा हो जाएगा V2 माइनस वी, मीन्स इसके नीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल हो जाएगा आई ए डी सी, आई का क्षेत्रफल। जब हम ए से एफ में जा रहे हैं तो किया गया वर्क हो जाएगा 0, क्योंकि ए पर भी आयतन V2 है, एफ पर भी आयतन V2, मीन्स आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो किया गया वर्क 0 हो जाएगा। जब हम रास्ते आई बी एफ में जा रहे हैं तो सबसे पहले हम आई से बी पर जा रहे हैं तो किया गया वर्क 0 होगा, क्योंकि आई पर भी आयतन V1 है, बी पर भी आयतन V1 है, इसलिए आयतन परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए किया गया वर्क 0 होगा। जब हम बी से एफ में जा रहे हैं तो किया गया वर्क जो हो जाएगा, क्योंकि बी से एफ में जाने में आयतन बढ़ रहा है, V1 से V2 हो रहा है, लेकिन बी से एफ में जाने में किया गया जो वर्क होगा वो क्षेत्रफल हो जाएगा बी एफ डी सी, बी का क्षेत्रफल मीन्स इसका क्षेत्रफल। इसलिए इससे दिख रहा है कि जो पाथ आई ए एफ है इसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ा, और जो पथ आई बी एफ है इसमें कम वर्क करना पड़ा, इसलिए जो है किया गया वर्क जो है पाथ पर निर्भर किया। अदर कंडीशन है, ये प्रेशर वॉल्यूम के बीच ग्राफ है, ये चक्रीय प्रक्रम है, साइक्लिक प्रोसेस, मीन्स ए सी बी, मतलब ए से पहले बी पे जा रहे हैं, फिर बी से हम चले गए ए पर, इसको हम कहेंगे चक्रीय प्रक्रम। सबसे पहले हम देखते हैं ए सी बी, मतलब ए से बी पर आए तो कितना वर्क करना पड़ा, तो जाएगा क्षेत्रफल ए सी बी बी डैश ए का क्षेत्रफल, मीन्स टोटल इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम जो बी से ए पर जा रहे हैं, इस रास्ते जा रहे हैं तो किया गया वर्क हो जाएगा इसके नीचे का क्षेत्रफल ए बी डी ए, इसके नीचे का क्षेत्रफल, मीन्स क्षेत्रफल बी डी ए डैश बी, टोटल इसका क्षेत्रफल तो दिख रहा है। तो टोटल वर्क कितना होगा, तो में जो अधिक वर्क है उसमें से कम वर्क को माइनस कर देंगे, तो जाएगा टोटल किया गया गैस पर किया गया काज हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा बी डी ए डैश बी, मीन्स इस टोटल का जो क्षेत्रफल आएगा इसमें से हम इस क्षेत्रफल इसको हटा देंगे, ए सी बी डैश ए, इस क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या क्षेत्रफल, हमको बचेगा ए सी बी डी ए का क्षेत्रफल, मीन्स टोटल जो चक्रीय है यही क्षेत्रफल बचेगा, यही इसी का जो क्षेत्रफल है वही किया गया वर्क होगा। लेकिन ये दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसलिए किया गया काज जो है माइनस होगा, और इसको कहेंगे काज जो है गैस पर किया जा रहा है।